तो विवेक शास्त्र सम्मत और संत सम्मत जो ज्ञान है उसे विवेक कहते हैं। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपसे सदैव विवेक शब्द सुना है, कृपया विवेक क्या है, इसका भगवत मार्ग में क्या महत्व है? जो सत और असत का निर्णय करने की सामर्थ्य है उसका नाम विवेक है। जैसे हमारे मन में प्रेरणा हुई अमुक वस्तु का हम भोग करें, बुद्धि है और उसमें विवेक नहीं है, निर्णय ठीक नहीं हो पाएगा कि ये जो करना है अधर्म है या धर्म है, इसमें दूसरे का हित है या अहित है। थोड़ा सा संकेत होता है कि अमंगलकारी है, अधर्म है, मत करो। अब अगर विवेक है तो उसे रोक लेगा, और विवेक नहीं है तो बुद्धि सलाह देगी इसको इस तरह से ऐसे किया जाए और वो कर बैठेगा। विवेक ये कोई बाजार में नहीं मिलता है। ये बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक मुंह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। बोले सत्संग के द्वारा विवेक होता है, और बोले सत्संग ये भगवान की विशुद्ध कृपा से प्राप्त होता है। पुण्य बल से रुपया मिल सकता है, पद मिल सकता है, नाना प्रकार की भोग सामग्री, यश कीर्ति मिल सकती है, लेकिन विशुद्ध भगवान के मार्ग में चलने वाले जो भगवान से प्रेम करते हैं, जिनके दिमाग में न धन है, न मान है, न कीर्ति है, न किसी तरह का अन्य लाभ है, केवल श्री भगवान है, ऐसे भक्तों का संग केवल भगवान से कृपा, केवल भगवान की कृपा। जैसे विभीषण जी और हनुमान जी का मिलन होता है तो कह रहे हैं, विभीषण जी देख के कह रहे कि जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आए दरस हट देना। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। प्रभु की कृपा से संत मिलते हैं, और सत्संग से विवेक जागृत होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। साधु संग महत संगस्त दुर्लभ हो। जो भगवत प्रेमी महात्मा, देखो साधुता का नाटक कर लेना ये सरल है। 2 घंटे के लिए कोई साधु का नाटक कर सकता है या पूरे जीवन नाटक कर सकता है, लेकिन साधुता के मार्ग पर चलना ये बहुत कठिन है। और ये भगवान जानते हैं कौन कैसे चलता है। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो अपने साधु का संग देते हैं, अपने जो भगवान की प्रीति में, जिनके लक्ष्य में पूरे संसार को 3 विभाग में रख दिया गया, एक कंचन, एक कामिनी और एक कीर्ति। पूरे पूरे त्रिभुवन के भोगों को 3 में रख दिया गया है। एक है अर्थ वित्तेषणा शास्त्रीय भाषा में, और शाब्दिक भाषा में कंचन, एक है पुत्रेषणा सांसारिक भाषा में कामिनी, और एक है कीर्ति, प्रणाम नमस्कार यश कीर्ति नाम आदि हो जाना। इन तीनों से राग रहित जो पुरुष है उसे संत कहते हैं। जो 3 मकार पर विजय प्राप्त किए, मदन, मद और मोह। मदन काम, मद अहंकार और मोह शारीरिक ममता, इन पर जो विजय प्राप्त करके निरंतर भगवान के चिंतन में डूबा उसे संत कहते हैं। ऐसे संत के संग से विवेक उत्पन्न होता है, और जब विवेक उत्पन्न होता है तो असत मार्ग का वो त्यागी होता है। असत मार्ग, उससे कभी भूलकर भी पाप कर्म नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर विवेक बैठा हुआ है। विवेक जब जागृत होता है तो लोगों का मंगल करता है, लोगों का कल्याण करता है, वो लोगों का शोषण नहीं करता है। जब स्वसुख वांछा होती है, अविवेक, वो दूसरों के द्वारा कैसे मुझे सुख प्राप्त करे, ये राक्षसी बुद्धि उसकी बढ़ती चली जाती है। और जब विवेक होता है तो मेरे द्वारा दूसरों को कैसे सुख प्राप्त हो, ये निर्णय होना शुरू हो जाता है। वो राष्ट्र प्रिय होता है, वो समाज प्रिय होता है, वो भगवत प्रिय हो जाता है, जिसके अंदर विवेक जागृत होता है। अविवेकी कभी दूसरे का हित नहीं कर सकता। वो अगर मित्रता भी करता है तो कोई स्वार्थ की बुद्धि रख के करता है। विवेकी मित्र जब बनाता है तो उसे मंगल मार्ग में चलाता है। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। तो आज के मित्र अविवेकी है। ये जो आज व्यवहार चला है ना मित्रता का, ये मित्रता का नहीं शत्रुता का चला है। कुपंथ निवार सुपंथ चलावा। मित्र हो तो हाथ मिलाओ और धर्म पूर्वक चलो और सत मार्ग में चलो। प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें सुख पहुंचाएंगे। इसे तो मित्रता कहते हैं। मित्रता का
एक हवाला दे करके उसको व्यसन युक्त कर देना, उसको भ्रष्ट आचरण में कर देना, उसको अपने अधीन करना, ये मित्रता नहीं, ये अविवेक का लक्षण। विवेकी कभी ऐसा नहीं कर सकता। तो विवेक शास्त्र सम्मत और संत सम्मत जो ज्ञान है उसे विवेक कहते हैं।